हाय, मैं विश्वनाथ और आप लोग देख रहे हैं क्लिक वॉइस रिएक्शंस। आज जिस इंटरेस्टिंग और फैक्चुअल वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है शॉकिंग फैक्ट्स अबाउट रतन टाटा। लाइव हिंदी जो है चैनल का नाम है। हम उनकी लाइफस्टाइल, टाटा ग्रुप के जो ऑनर हैं रतन टाटा, उनकी लाइफस्टाइल और उस बारे में ये वीडियो इसके ऊपर करेंगे रिएक्ट। रतन टाटा एक ऐसा नाम, एक ऐसी हस्ती जिससे शायद कोई भी इंडियन छोड़ो दुनिया में कोई भी नावाकिफ़ नहीं होगा। इन्होंने टाटा ग्रुप्स, टाटा एम्पायर कहूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कैसे खड़ी की, कहाँ से कहाँ का इनका सफ़र, उसके बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो मैं खुद भी पहली दफ़ा देख रही हूँ, तो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि कौन सी वो चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें क्या किसी को भी नहीं पता। लेट्स स्टार्ट। तो रतन टाटा का नाम देश का हर एक इंसान जानता है और कई लोग तो बिजनेस फील्ड में उन्हें अपना आइडियल भी मानते हैं, क्योंकि इनके बिजनेस करने के तरीके को पूरी दुनिया ही अप्रिसिएट करती है। और दोस्तों, रतन टाटा के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि अनकहे राज की तरह हैं। और आज की इस वीडियो में भी हम उन्हीं की कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे, जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि रतन टाटा टाटा ग्रुप्स के फाउंडर जमशेदजी टाटा के ग्रेट ग्रैंडसन हैं। हालांकि यह बात जितनी सीधी दिखाई देती है उतनी है नहीं, क्योंकि रतन टाटा के जो पिताजी थे उनका नाम नवल टाटा था और माँ का नाम सोनी टाटा। और रतन टाटा के पिताजी यानी कि नवल टाटा को टाटा ग्रुप्स के फाउंडर जमशेदजी टाटा के बेटे रतन जी टाटा और बहू नवाज बाई ने एक अनाथालय से अडॉप्ट किया था। हालांकि रतन टाटा जब 10 साल के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए, जिसके द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फैक्ट में बहुत अरसे से टाटा ग्रुप्स के बारे में, रतन टाटा के बारे में आई नो वेरी वेल, बट टू बी ऑनेस्ट, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे ये बात बिल्कुल पता नहीं थी कि ही वॉज एन अडॉप्टेड चाइल्ड। और आज दुनिया जिसको मानती है, जिसकी एक कंपनी का जीडीपी हमारे पूरे पाकिस्तान के जीडीपी से ज़्यादा है, वो बंदा एक अडॉप्टेड चाइल्ड था और उसके पेरेंट्स सेपरेट हो गए थे। शॉकिंग। लेट्स स्टार्ट। बाद उनकी ग्रैंड मदर यानी कि नवाज बाई ने ही उनका पालन पोषण किया। और दोस्तों, अगर हम रतन टाटा जी के एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने न्यूयॉर्क के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से अपने आर्किटेक्ट की डिग्री ली और इसी वजह से उन्होंने आर्किटेक्ट बनने के लिए प्रैक्टिस करनी भी शुरू कर दी थी। हालांकि किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि समय बीतने के साथ उन्होंने अपने इस सपने को ड्रॉप करके फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना ही सही समझा। मतलब आर्किटेक्ट की डिग्री एक बंदे के पास है और उसके बाद वो बिजनेस फील्ड में आके इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी कर रहा है। अमेजिंग। हालांकि इस बीच उन्हें IBM कंपनी से जॉब का भी ऑफर आया, लेकिन उसे उन्होंने ठुकरा दिया था। और फिर यह ऑफर ठुकराने के बाद रतन टाटा ने अपनी पहली जॉब 1961 में टाटा स्टील में की, जहां पर वह ब्लास्टर फर्नेस और लाइमस्टोन पत्थरों की सप्लाई को मैनेज किया करते थे। हालांकि इस छोटे से पद से शुरुआत करने के बाद 1991 में जब रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने, तब उन्होंने अपने बिजनेस स्किल्स के जरिए अगले 21 सालों में टाटा ग्रुप को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाई। और दोस्तों, टाटा ग्रुप के अंदर रतन टाटा के योगदान का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने 40 गुना तक ग्रोथ किया। और रही बात फायदे की, तो यहाँ भी उस समय के हिसाब से फायदा 50 गुना तक बढ़ चुका था। और दोस्तों, टाटा ग्रुप का इतना एक्सपेंशन इसलिए हुआ क्योंकि रतन टाटा के ही नेतृत्व में टाटा ग्रुप के अंदर बहुत सारे कंपनियों को एक्वायर किया गया, जिसमें टाटा मोटर्स के साथ लैंड रोवर और जगुआर, टाटा टी के साथ टेटली टी कंपनी और टाटा स्टील के साथ कोरस जैसे ही और भी कई सारे कंपनी शामिल हैं। और दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को इन्होंने और इतनी कंपनीज को उसे एक एम्पायर में ओन किया, ये बात भी मुझे नहीं पता थी। ये भी एक अमेजिंग फैक्ट है। पता होगा कि रतन टाटा को कुत्तों से भी बड़ा प्यार है और इसीलिए उनके मुंबई हाउस में बारिश के समय में आवारा कुत्तों को शरण दी जाने की परंपरा है। दरअसल वहां पर गली के आवारा कुत्तों के लिए कई सारे कमरे बनाए गए हैं और इसके अंदर उन कुत्तों के लिए हर वो सुविधा है जो कि उन्हें चाहिए होती है। और दोस्तों, इस बात से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि रतन टाटा किस तरह के डॉग लवर हैं। हालांकि उनके 2 खुद के डॉग्स भी हैं, जिनका नाम टीटो और मैक्सिमम है। और दोस्तों, रतन टाटा गाड़ियों का इतना बड़ा बिजनेस तो करते ही हैं, लेकिन उन्हें खुद भी गाड़ियों का बहुत शौक है और यही वजह है कि उनके पास कारों का एक अच्छा खासा कलेक्शन मौजूद। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग थिंग, हमेशा से मेरी ख्वाहिश रही है मेरी बारात में रंग बिरंगी गाड़ियाँ आएँ, और रतन टाटा जी के पास हर खूबसूरत रंग की गाड़ी है। रेड, येलो, ग्रीन, पिंक, ब्लू, ऑरेंज, पर्पल।
Oh my God. मौजूद है, जिनमें कि फेरारी कैलिफोर्निया, कैडलिक एक्सएलआर, लैंड रोवर फ्रीलैंडर, क्रिसलर सेब्रिंग, होंडा सिविक, मर्सिडीज बेंज एस क्लास, जैगुआर एफ टाइप और जैगुआर XF-R के तरह ही कई सारे कारों का कलेक्शन है। और दोस्तों, रतन टाटा का फेवरेट कलर भी रेड है, जिसकी वजह से वह लाल कलर की गाड़ियों को ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और दोस्तों, यह बात जानकर शायद आपको आश्चर्य होगा कि रतन टाटा को प्लेन उड़ाना भी आता है और वह एक स्किल्ड पायलट हैं। यहाँ तक कि F-16 फाइटिंग फॉल्कन को भी उड़ाने वाले रतन टाटा ही पहले भारतीय हैं और वे शुरू एक इतनी बड़ी ग्रुप का, एक इतनी बड़ी एम्पायर का मालिक प्लेन उड़ा सकता है बिल्कुल ऐसे जैसे प्रोफेशनल्स उड़ाते हैं। मतलब बाय प्रोफेशन ही इज़ एन आर्किटेक्ट, और पैशन उनका जो है वो उनको बिजनेस की तरफ ले गया। अदर देन दैट वो पायलट होने से उनका कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, बट ही इज़ वेरी प्रो इन ऑल्सो इन दैट। डोंट यू थिंक सो? इट्स एन अमेजिंग थिंग अबाउट हिम। इंटरेस्टिंग यार। से ही कहते आए हैं कि जब वे टाटा ग्रुप से रिटायरमेंट ले लेंगे तब अपने प्लेन उड़ाने के शौक को पूरा करेंगे। हालांकि अब ओके, तो ये शौक है। मैं तो शौक में एक स्कूटी नहीं चला सकती, वो शौक में प्लेन उड़ाए फिर रहे हैं। लेकिन खैर, मेरे और टाटा ग्रुप्स के रतन टाटा में बहुत फ़र्क है। वे रिटायर हो भी चुके हैं और अपने प्राइवेट जेट को कभी कभार शेयर करा लाते हैं। और दोस्तों, रतन टाटा हमेशा से ही लोगों के लिए कुछ न कुछ करना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने अपने और कंपनी के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया है। और दोस्तों, उनके दानवीर होने का सबूत आप इसी बात से लगा सकते हैं कि टाटा ग्रुप की तरफ से कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए 1500 करोड़ का योगदान दिया गया है। इसके अलावा रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक एक्सक्लूसिव सेंटर बनवाने के लिए $50 मिलियन डोनेट किए थे। दरअसल 1975 में उन्होंने 7 हफ्ते का एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम यहाँ से किया था। और दोस्तों, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में रतन टाटा के नाम पर एक हॉल का भी नाम पड़ा हुआ है। और दोस्तों, इन सब के अलावा रतन टाटा का यह भी सपना था कि हर मिडिल क्लास फैमिली के घर पर एक कार हो, और इसी वजह से उनकी कंपनी टाटा मोटर्स ने नैनो कार को डिजाइन किया, जिसकी शुरुआत में कीमत तो 1 लाख रखी गई थी ताकि मिडिल क्लास इंसान इस कार को अफोर्ड कर सके। हालांकि शुरुआती समय में इस कार में काफी सारे फॉल्ट्स थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर हम इस चीज़ को कंपेयर करें पाकिस्तान से, तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे 1 लाख की गाड़ी मिलती होगी। 1 लाख तो शायद बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले बंदे का आज के दौर में पेट्रोल डल जाता होगा, और वहाँ गरीब इंसान, मतलब एक मीडियोकर फैमिली का बंदा एक गाड़ी 1 लाख में अफोर्ड कर सकता है। इंटरेस्टिंग थिंग, मतलब एक बंदा अपना नहीं सोच रहा, अपने चंद लोगों का नहीं सोच रहा, अपने घर का नहीं सोच रहा, ही इज़ थिंकिंग अबाउट हिज होल नेशन। वो पूरे मुल्क का सोच रहा है कि मेरे पूरे मुल्क से गुर्बत को हटाना है, पूरे मुल्क को जो है ना लग्जरियस फैसिलिटीज़ देनी है। और इफ़ वी कंपेयर दैट विद पाकिस्तान, तो आई डोंट थिंक सो देयर इज़ any such facility provided to any mediocre person or any poor person. Things are totally different here and there. जिसकी वजह से इस कार के कमियों को पूरा करके इसे दोबारा से डेवलप किया गया। हालांकि कमियों को सुधारने में इस कार की प्राइस करीब 2 गुनी हो गई, लेकिन साथ ही इसकी एफिशिएंसी भी अच्छी हो चुकी है। तो दोस्तों, यह थी रतन टाटा से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग बातें। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी। जी, हमें ये वीडियो बहुत ही पसंद आई है, मुझे तो एटलीस्ट बहुत पसंद आई। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग नीचे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। होपफुली हमने हर चीज़ को इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। रतन टाटा के बारे में मैंने सुना भी बहुत था, हमेशा देखा भी बहुत था, रिसर्च भी काफ़ी हद तक की थी, मगर ये वो कुछ चीज़ें थी जो मुझे भी नहीं पता थी। उनको गाड़ियों का बहुत शौक है, ये बात मुझे मालूम थी, मगर उन्होंने अपने मुल्क के लिए गाड़ियाँ इतनी सस्ती फैसिलिटी देने का सोचा, ये बात भी पता थी, मगर ये नहीं पता था कि उन्होंने इतनी सारी जगहों पे इतनी सारी जो है ना बिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेट कर रखे हैं। उन्होंने किस तरह से जो है ना चाइल्डहुड से लेके बड़े होने तक का उनका जो ट्रैवल जर्नी थी उसकी समरी दी हुई थी इस वीडियो के अंदर, कि वो कैसे उन्होंने की। एक स्टूडेंट, आर्किटेक्ट स्टूडेंट होके वो बिज़नेस में आए, और फिर एक पायलट का शौक़, और मतलब ये सब एक बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें हैं जो उन्होंने पकड़ी और उनको जोड़ के आज वो एक मुकम्मल इंसान है।
तो इट वॉज़ क्वाइट इंस्पायरिंग। होपफुली आप लोग भी इंस्पायर हुए होंगे इससे। कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और फर्दर वीडियोस के लिए आप लोग सजेशंस भी दे सकते हैं। आज की वीडियो से मुझे दें इजाज़त। फर्दर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाले मज़ेदार रिएक्शन से आप लोग रह सकें अपडेट। तब तक के लिए अपनी होस्ट को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।